हेलो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पिछले चैनल को सब्सक्राइब किया। आज एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ कि मेहमान ग्रह जो होते हैं, मेहमान ग्रह हम किसको कहेंगे? गोचर के ग्रह। एक तो कुंडली के ग्रह होते हैं जो जन्मपत्री में बैठ जाते हैं, वो रिजल्ट वैसा ही देते हैं, फिर उनके अंदर कोई हेरफेर विशेष नहीं हो पाता। लेकिन गोचर का मतलब है कि जो ग्रह, जैसे बृहस्पति ग्रह है, वह 13 महीने के लिए आता है एक व्यक्ति के जीवन में। जब 13 महीने के लिए आता है, अगर वह अनुकूल बन करके आता है तो उन 13 महीनों के अंदर तो व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ दे करके ही जाता है, बशर्ते कि वह जन्म राशि से अनुकूल परिस्थिति में हो। बृहस्पति अनुकूल परिस्थितियों में कब होता है? मान लो किसी की चंद्रमा की राशि या जन्म की राशि है, मान लो मेष राशि है, तो मेष राशि के अंदर बृहस्पति जब भी जाएगा तो बृहस्पति अपनी चंद्रमा की राशि से दूसरी, पांचवीं, सातवीं और 9वीं और 11वीं राशि में जाता है। जैसे मेष राशि है तो मेष राशि से दूसरी राशि वृष राशि हो गई तो वहाँ जाएगा, या 5वीं राशि सिंह राशि हो गई, वहाँ जाएगा। 7वीं राशि तुला राशि हो गई है। मेष राशि से गिने तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। ये तुला राशि में 7वां बृहस्पति जाता है, या फिर मेष राशि से 9वीं बृहस्पति में जाता है। तो मेष राशि से 9वीं बृहस्पति मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन राशि में जाएगा तो वह अनुकूल परिणाम देता देखा गया है। और ये बात मैंने अनुभव से भी देखी है और ये बात सटीक भी उतरती है। इसी प्रकार से जैसे बृहस्पति की बात है, वैसे अन्य ग्रहों की भी बात है। जैसे शनि जो ग्रह होता है वो चंद्रमा की राशि से तीसरी राशि, छठी राशि, 10वीं राशि और 11वीं राशि में अनुकूल परिणाम देखा गया है। अनुकूल परिणाम का मतलब है, जैसे अगर मान लो आपकी मेष राशि है तो मेष राशि से बृहस्पति जाएगा तो मेष, वृष, मिथुन राशि में जाएगा तो अनुकूल परिणाम देगा। या चंद्रमा की राशि अगर मान लो आपकी तुला राशि है तो तुला राशि से मान लो तीसरी राशि में जाएगा तो तुला, वृश्चिक, धन राशि में जाएगा। तो ये इनको पाप ग्रह माना है। शनि ग्रह, राहु और केतु, ये जो 3 ग्रह हैं, ये चंद्रमा की राशि से तीसरी, छठी, 10वीं और 11वीं राशि में जाते हैं तो अनुकूल परिणाम देखे गए हैं। चाहे जन्मपत्री की महादशा और अंतर्दशा कुछ भी बताए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेहमान ग्रह कहलाते हैं, ये आते कोई का, जैसे शनि का जो कार्यकाल है एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है, तो बृहस्पति का 13 महीने का होता है। तो ये जो छोटे ग्रह से बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, इनका औसतन 1-1 महीने का कार्यकाल होता है। कई बार ये वक्री हो जाते हैं तो 1.5 महीने का भी कार्यकाल हो सकता है। वक्री ग्रह भी हो सकते हैं। चंद्रमा का कार्यकाल 2.25 दिन का होता है। आमतौर पर कोई भी ग्रह अपनी राशि से चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में प्रतिकूल परिणाम देता हुआ देखा गया है। जैसे किसी की मान लो तुला राशि है तो तुला, वृश्चिक, धन, मकर राशि में परिणाम विपरीत परिणाम देखो। अगर मान लो चंद्रमा किसी के प्रतिकूल पड़ता है तो उन 2.25 दिन के अंदर तो उस व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रतिकूलता देखने को मिलती है। ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब मैंने सटीक अनुभव के अंदर उतारी, उसी का आधार पर मैं आपको बोल रहा हूँ और ये बात सटीक उतरती है। जैसे पिछले साल की बात थी, नरेंद्र मोदी जी के विषय में भविष्यवाणियाँ की गई थी। बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे, ज्योतिषी भी थे, और मैं तो उनके सामने कुछ उतना महत्व भी नहीं रखता। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई जन्मपत्री की राशि के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी महादशा कुछ और चल रही थी। मैंने तो मात्र इस गोचर के परिणाम के आधार पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी एन कार्य प्रकार जीत जाएंगे, और वो आपके रिजल्ट सामने हैं। तो मैं इसके अंदर मैं सेल्फ एक्सटोलिंग नहीं कर रहा, सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा, जो बातें मैंने अनुभव में देखी वही बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार से राहु, केतु जो होता है और शनि होते हैं, ये भी अनुकूल परिणाम देते हैं जब ये चंद्रमा की राशि से तीसरी, छठी, 10वीं और 11वीं राशि में होते हैं। ये जो ग्रह होते हैं इनको अपन एक साल विशेष के लिए या 2.5 साल के लिए भी आ सकता है शनि, या जो छोटे ग्रह हैं ये 1-1 महीने के लिए आ सकते हैं, लेकिन बड़े अनुकूल परिणाम। और साथ में अगर इनको दूसरे ग्रह का सहारा मिल जाए और उस समय गोचर में कुंडली में दूसरा ग्रह अगर बैठा हुआ हो, तब तो सोने में सुगंध दे करके जाते हैं। लेकिन महादशा अंतर्दशा फिर भी हम उसको उपेक्षित नहीं कर सकते। महादशा अंतर्दशा फिर भी अपने आप का अंदर महत्व रखती है। ये एक अनुभव की जो बात बताई मैंने आपको बताई, आपने वीडियो ध्यान से सुना है। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।